अस्सलाम वालेकुम जी। बस स्टार्ट करने लगे हैं, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें, देन आई विल स्टार्ट द ट्रेनिंग सेशन। 1 मिनट और, तब तक कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप, अगर आपने नोट की हो या आप करना चाहते हो प्रीवियस ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। तो रिकैप में थोड़े से मैं क्वेश्चंस पूछना चाह रहा था आप लोगों से। अब मुझे आइडिया नहीं है कि कौन से लोग थे जो कल थे मौजूद थे और आज कितने लोग एग्जैक्टली सेम वही लोग हैं। जी सर, तो मैं प्रेजेंट। आप थे कल? ठीक है, थैंक यू। ओके, क्वेश्चंस ये हैं कि कल जो हमने जो ट्रेनिंग सेशन में आपको कल दिया था, उसमें से कौन मुझे बता सकता है कि T1 क्या है? व्हाट इज T1 और उसकी डेडलाइंस क्या हैं? जी, आयशा, मिस आयशा। तो T1 इज पर्सनल टैक्सेस एंड उसकी जो डेडलाइन है दैट इज आपने जो है पेमेंट जो है वो अप्रैल 30th तक करनी होती है, बट यू कैन फाइल देम अप टिल जुलाई 30th। अच्छा, जुलाई 30th। आपने थोड़ा सा मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं। आई थिंक इट्स द ऑपोजिट शायद। हाँ, थोड़ा मिक्स कर दिया आपने। नहीं, ऑपोजिट नहीं है। पेमेंट डेडलाइन फॉर एवरीवन इज April 30th। फॉर सिंपल T1 इट्स April 30th, बट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इज June 15th, and for non-residents it's June 30th. So it depends on what kind of return you are going to submit to the CRA. तो CRA क्या होता है, कोई और बता सकता है मुझे? What's CRA and what's its role? Canadian Revenue Authority Canada Revenue Agency। जी। और जल्दी। और इसके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स क्या होते हैं इसके? we discuss that in our yesterday's training session. So what are the administrative role? It's a body that collects the taxes from the people Mm-hmm. Mm-hmm. from the provincial level and it and also at the federal level. Okay, good. The first thing is collection of taxes. Okay. Second, Second, अगर कोई करप्शन कर रहा है, इसमें कोई अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है तो आप जी, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम सर। एक बंदा एक टाइम पे जवाब देगा, उसके बाद अगर किसी को लगता है कि मैं ऐसे बेहतर जवाब दे सकता हूँ, तो फिर आप हैंड रेज करें और आपको फिर मौका मिलेगा आंसर करने का। दिस इज नॉट एथिकल। जी, प्लीज गो ऑन। मैं बोल रहा था कि टैक्सेस जो है फेडरल के पास ही जाते हैं, लेकिन वो कलेक्शंस हो गया ना पहला, ठीक है। पहला फर्स्ट इज कलेक्शन, सेकंड वन इज टैक्स असेसमेंट। कोई अंडर रिपोर्टिंग करता है तो उसका ऑडिट होता है, तो उसमें अगर वो डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो फिर वो रिकवरी करते हैं। हम्म। पाकिस्तान में तो रिकवरी थ्रू ऑप्शन होती है, प्रॉपर्टी सेल के थ्रू होती है। इसका जो प्रॉपर नेम है वो लॉ इम्प्लीमेंटेशन, टैक्स लॉ इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे इसको, कि उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है। दिस इज द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ द CRA। ओके, वेरी गुड। द थर्ड वन? थर्ड वन याद नहीं है, क्लू दे थोड़ा सा। Okay, someone else can just hand you raise and let me know so you can answer this question. अपना हैंड रेज करें और मुझे बताएं कौन आंसर करना चाह रहा है किसी क्वेश्चन को। नो वन? अच्छा, थर्ड वन था कि वो रिटर्न्स को असेस करता है CRA। हमने 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स पढ़े थे। द फर्स्ट वन इज कि टैक्स की कलेक्शन करना, इधर इज ऑन फेडरल लेवल और ऑन प्रोविंशियल लेवल और एनी अदर लेवल। लाइक जरूरी नहीं है कि सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही हो, कोई और भी रिटर्न, कोई इन्फॉर्मेशन रिटर्न भी हो सकती है, सम टाइम पेनल्टीज भी हो सकती हैं, इंटरेस्ट भी हो सकता है। सो दिस इज द रोल टू कलेक्ट taxes or penalties or interest from the taxpayers, the people who are residing in Canada. The second one is to assess the returns. So they are also responsible to assess the returns and issue the notice of assessment. The third one is to implement the income tax law. अच्छा, इसके अलावा CRA और क्या करता है? What are the benefits you will get in case if you submit the return? तो benefits क्या थे, हमने वो भी पढ़े थे। बेनिफिट्स, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही उसकी जो मतलब जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। चाइल्ड के बेनिफिट्स। हाँ वही चाइल्ड के। अच्छा, असल में ना मैंने आपको पहले सबको कहा है कि आप हैंड रेस किया करें। यूके के अंदर या किसी भी कंट्रीज में बाहर में ना
कंट्रीज के अंदर वी आर ऑल पाकिस्तानीज, वी आर यूज्ड टू कि हम किसी की बात को काट के बात कर देते हैं बीच में, विच इज नॉट एथिकल। बाहर इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है, इस प्रैक्टिस को। Let someone else complete his conversation or words, then you can jump into the conversation. Or if you want to interrupt someone, you should say sorry for interruption. Can I answer this, or can I uh, pick from here, or can I carry from here onward? So this is the way to ethical way to do that. तो ये कोशिश करें। मुझे पता है हम पाकिस्तानी हम अक्सर बात टोक देते हैं, हम कर लेते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में, कनाडा, यूएसए, यूके में, बिकॉज आई एम वर्किंग इन मल्टीपल jurisdictions, दे रियली थिंक दिस इज रियली लाइक एथिकल नहीं है ये, इसको अच्छा नहीं समझा जाता। आपको बात करने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन आपने हैंड रेस करना है। लेट समवन एल्स फिनिश हिज कन्वर्सेशन, देन यू कैन जंप इनटू द कन्वर्सेशन। ओके, थैंक यू सो मच। सो शुएब साहब ने पहले हैंड रेस किया था, तो शेख साहब आप बताइएगा कौन से बेनिफिट्स हैं। जी, इसके अंदर बेनिफिट्स जो अलाउेबल डिडक्शंस तो बेनिफिट्स होते हैं वो, जिसमें कुछ एक्सपेंस अलाउेबल एक्सपेंसेस क्या हैं, हो गया, तू लेटी हुई है? वो मिस कुछ आयशा चाइल्ड अपना बेनिफिट माइक इंसान म्यूट कर है। ले। माइक म्यूट कर ले, बच्चों को डांट रही हैं आप, ये अच्छी चीज नहीं है, इट्स नॉट अ गुड मदर। ये हैंड पे दे, हैंड पे। प्लीज माइक म्यूट कर लें। उमैर साहब आप भी माइक म्यूट कर लें, जब तक आपकी बारी आएगी तब आप कीजिएगा। जी शेफ साहब प्लीज जी कैरी सर, ऑन। मैं अर्ज कर रहा था कि जो आपको अलाउेबल डिडक्शंस हैं वो हैं, इसमें वो बेनिफिट्स हम्म मिलते हैं जिसमें एक्सपेंसेस अलाउेबल एक्सपेंसेस हैं कुछ, हम्म और प्लस चाइल्ड बेनिफिट्स हैं, कुछ पेंशन प्लान्स हैं, हम्म ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा अभी फिलहाल नहीं, लेकिन ये तो मेन ओके तीन आपने बताई थी। ओके गॉट इट। बस ये आपका आंसर पूरा हो गया। जी सर। किसी और को दे दें मौका फिर इसका जवाब देने के जी लिए प्लीज, मजीद। एनीवन कैन कंटिन्यू फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू सर। उमैर अफजल साहब नो सर, आई एम डन, नथिंग आप डन? अच्छा, फिर वो अपना हैंड रेस खत्म कर दीजिएगा। सैयद हसन साहब। सर वो जिनके सर लो इनकम लेवल्स अगर होते हैं और उन्होंने रिटर्न उन्होंने फाइल किया होता है, तो सर वो हम्म सीआरए जो है वो उनको रिफंड करता है। अच्छा ठीक है, वो बेनिफिट्स क्या थे, वो याद है आपको? हसन साहब वो बेनिफिट्स क्या थे, वो याद है आपको? सर वो चाइल्ड, एक तो चाइल्ड की उसका था बेनिफिट। हम्म। और सर अमाउंट उसके इसमें याद नहीं आ रही मुझे। अमाउंट तो मैंने इसमें लिखी भी नहीं थी। ठीक है। ओके जी, मलिक अमान साहब प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और आप बताइएगा। सर एक होता है जो डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। कौन सा? डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। डिसेबिलिटी टैक्स जी जी क्रेडिट। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन लोगों का इनकम कम हो तो उनके लिए टैक्स रिफंडेबल क्रेडिट भी देते हैं। ओके हाँ। ओके। और चाइल्ड जो बेनिफिट्स है वो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। बस थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। मिस आयशा, आप कुछ कहना चाहती हैं जैसा आपने हैंड रेस किया हुआ? ठीक है जी। और उसके बाद है कि इंटरेस्ट और पेनल्टीज का क्या क्राइटेरिया है, और प्लस दिस क्वेश्चन प्लस सीआरए किस तरह से आपको अप्रोच करता है जब आप टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कर रहे होते, क्या उनका वे आउट है? ये दो क्वेश्चंस है, कौन आंसर करना चाहेगा? हैंड रेज करना है पहले। मिस आयशा का ऑलरेडी बल्कि उन्होंने खत्म कर दिया। अम, उमैर अफजल साहब हैं, प्लीज उमैर साहब आप बताइएगा। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जी ठीक है। ईमेल। एंड व्हाट्स द ईमेल, नेक्स्ट? ईमेल करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपका? एक तो था ना कि सीआरए किस तरह अप्रोच करता है अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे, तो उनका क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन मुझे भूल गया। फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट और पेनल्टीज। हाँ, इंटरेस्ट और पेनल्टीज क्या होती हैं, सॉरी। इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वो बनाते जाते हैं मेरा ख्याल, आप मुझे एग्जैक्टली पेपर। परसेंटेज क्या थी जो उसमें वन मैंने मेंशन? परसेंट 1%। 1% थी, ओके गुड। और उसके अलावा? के अलावा शायद कुछ देन में आ रहा, 4% भी कुछ था, परसेंटेज थी कुछ, लेकिन 1% याद है कि कंपाउंड इंटरेस्ट करते बढ़ाते 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 बहुत ज्यादा हम्म amount बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, सही कह रहे हैं हम। तो चलिए ये हम किसी और। हम्म।
वेव ऑफ भी कर देते हैं अगर हम एप्लीकेशन दे। वेव ऑफ भी कर देते हैं। सही। अभी आज बारी मेरी क्वेश्चन करने की, आप लोगों की नहीं ओके सर। है। ओके सर, थैंक यू। स्टार्ट में। हाँ जी मिस आयशा, आप बताइएगा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। या गलती से कर दिया आपने? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? कनाडा में कौन सा टैक्स सिस्टम जो है वो चलता है? ये हमने डिस्कस किया था इन डिटेल में। कौन इसका आंसर देना चाहेगा? कनाडा का टैक्स सिस्टम क्या है? जी मिस, अगर आप आंसर करना चाहती हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और आंसर की करें, अदरवाइज आप हैंड रेस खत्म कर दें। जी उमेर साहब। सर प्रोग्रेसिव, जो ज्यादा पैसे कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, प्रोग्रेसिव टैक्सेस करना। हम्म। अच्छा, मार्जिनल टैक्स रेट में और प्रोग्रेसिव टैक्स रेट में क्या फर्क होता है? प्लीज रिपीट अगेन। मार्जिनल टैक्स रेट्स और प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स में क्या फर्क होता है? मार्जिनल में और प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स में क्या फर्क है? जी मिस। सर प्रोग्रेसिव तो वो होता है जब आप तकरीबन 53,000 डॉलर अगर कमाते हो तो 15% आपसे काटे जाएंगे। अगर आप हम्म। इससे तकरीबन 60 या 120, 1,06,000 तकरीबन, अगर इससे ज़्यादा आप कमाते हैं तो फिर 20%, इसके बाद 26% है, फिर 29% है, फिर आखिर में 33% है। ये प्रोग्रेसिव है। ठीक है। ओके। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं आज बताता हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। मैंने अपने सिस्टम से सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट कर दिया, ताकि मैं आपको शो कर सकूँ प्रॉपर वो पूरा प्रोसीजर रन करके। और आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अगर आप अभी ट्रायल वर्जन पे हैं, अगर आप सिर्फ वो डेमो लेने आए हुए हैं तो तब भी आप कर सकते हैं। और कुछ पे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, मैसेजेस कुछ आए हुए हैं। ठीक है, ओके। जस्ट वन सेकेंड। सिंपली आपने गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल पे चले जाना आपने, ब्राउजर पे जाके यहाँ पे आपने लिखना है वॉल्टर क्लूवर्स, ये कंपनी का नाम है। ठीक है जी, वॉल्टर क्लूवर्स टी1 टैक्स प्रेप ट्रायल वर्जन। जैसे ही आप लिखेंगे, ये स्पेलिंग कोई भी गलत हो वो खुद ही ऑटो पे करेक्ट कर देगा। सपोज ये है, तो आपने यहाँ पे आ जाना वॉल्टर क्लूवर्स फ्री ट्रायल वर्जन वाले पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पे आप जाकर वेबसाइट पे, तो ये इस तरह से आपको बता देगा जी कि ये वाले जो है ना वर्जन अवेलेबल हैं 2023। ऑब्वियसली वो लेटेस्ट वर्जन नहीं देंगे आपको, कभी भी वो पेड होते हैं हमेशा। जैसे ही 2025 का वर्जन आएगा तो 2024 फ्री ट्रायल में आ जाएगा। आप लेटर ऑन बाद में 2024 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रायल वर्जन में, कि आप कोई भी रिटर्न सेव नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रिपेयर द रिटर्न फ्रॉम स्क्रैच अगेन एवरी टाइम। तो एक अच्छी चीज़ है जो मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट, कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, आप बार बार आईडी पेज फिल करते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास ये 4 वर्जन्स अवेलेबल हैं जो हमने कवर भी करने हैं अपने, जिसमें पर्सनल टैक्स प्रेप है, कॉर्पोरेट टैक्स प्रेप है, T2 T1, और ट्रस्ट T3, और टैक्स प्रेप फॉर्म्स भी हम कर सकते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ पेरोल के लिए यूज होते हैं, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन रिटर्न्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हम अभी फिलहाल इसको इंक्लूड नहीं किया है ट्रेनिंग सेशन में। बट यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल, इवन यू इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लोर दिस सॉफ्टवेयर एज वेल। अच्छा, आप सिंपली ये कि अब आप सोचेंगे यार कि मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे दूं, मतलब दिस ऑल डिटेल्स। तो आप सिंपली फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो दे सकते हैं अपना, लेकिन जहाँ स्टैरिक लगे हैं ना वो आपने लाजमी प्रोवाइड करना है। तो उसके ऊपर तकरीबन सब पे स्टैरिक लगे हैं, उसका मतलब है सभी प्रोवाइड करने हैं आपने ये। इस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक वेबसाइट पे चले जाएं। यहाँ पे जाके आप लिखें
क्योंकि अब हमने किसी की भी डमी डालना है यहाँ पे। एलन मैडन सीपीए फॉर्म, इकट्ठा लिख दी शायद इसलिए नहीं कर रहा वो। मैडन सीपीए फॉर्म, मैडन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये एक सीपीए की फर्म है। आप बाद में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे अपनी सीवी भी डाल सकते हैं, डिफरेंट और भी हैं फर्म्स, वहाँ पे भी जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए लेटर ऑन वंस यू विल कंप्लीट दिस ट्रेनिंग सेशन। ठीक है जी, यहाँ पे आप आ जाएंगे एलन मैडन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आके जैसे आप कॉन्टैक्टस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे बल्कि इनकी डिटेल्स आ रही होंगी, देखें ये नीचे मैडन चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, ये एड्रेस आ गया इनका, ये फ़ोन नंबर आ गया। अब हमने चूंकि ये फॉर्म फिल करना, तो वी आर रिक्वायर्ड डमी इंफॉर्मेशन टू फिल आउट सो वी कैन डाउनलोड द दो सॉफ्टवेयर। तो मैं वापस जो है वो यहाँ पे आ जाऊंगा वॉल्टर क्लूवर्स पे, इसको मैं ड्रैग करके सिर्फ ले आया मैडन के साथ। अब मैं अपना नाम लिखता हूँ मिसाल के तौर पे नसीर, दिस इज माई रियल नेम, जेफरी रोज इज माई ट्रेड नेम, कुरैशी। ठीक है जी, अब कंपनी नेम मैं यहाँ पे डालूंगा मैडन चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट कर दिया मैंने। पोस्टल कोड अब मुझे यहाँ से उठाना है, ये है L4Z3L3, ये मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। फ़ोन नंबर ऑब्वियसली हम यहाँ पे वही देंगे जो मैडन का है, तो फ़ोन नंबर ये है 90, हमें यही देना पड़ेगा। हम अपना, हमारे पास तो फ़ोन नंबर है ही नहीं कनेडियन, तो हम ये दे देंगे। ईमेल एड्रेस अब अपना दे सकते हैं यहाँ पे, नसीर कुरैशी 123@gmail.com। ठीक है, आप उसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये वो उसे कह जी स्पेसिफिक है। ठीक है, इसमें एकदम सोल प्रोप्राइटर, प्राइमरी इंडस्ट्री, अकाउंटिंग फर्म, आर यू स्टूडेंट, इस पे आपने लाजमी कहना यस कि मैं स्टूडेंट हूँ। आई एग्री रिसीव मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ऑफर, इसको आप बेशक एग्री ना भी करें तो सबमिट आप करेंगे। जब इसको जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फर्दर आगे ले जाएगा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब आपने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, आप कहते हैं मुझे पर्सनल टैक्स प्रेप चाहिए। ठीक है, मैं बैक करूंगा, फिर वहीं पे आ जाऊंगा, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन अ न्यू टैब, आप ताकि एक ही बारी में वन को में सारे कर लें, बार बार आपको ना करना पड़े। ये डाउनलोड, मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दिया। अब पूछ रहे हैं कहाँ डाउनलोड करना है, मैं से कहता हूँ डाउनलोड्स में इसको डाउनलोड कर दें। ये डाउनलोड्स में डाउनलोडिंग शुरू होगी इसकी, यहाँ पे ये देखें, ये डाउनलोड हो रहा है, ये विद इन 5 to 6 मिनट्स मिनट्स में ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अभी फिलहाल मैं अगला डाउनलोड नहीं कर रहा, आप अभी अपने साइट पे भी प्लीज ओपन कर लें ताकि अभी इस चीज़ को हम परफॉर्म कर सकें। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकें। कितने लोग अभी इस ट्रेनिंग को थ्रू लैपटॉप जो है वो ले रहे हैं? जितने भी लोग लैपटॉप से ले रहे हैं वो प्लीज जाएं गूगल के ऊपर, गूगल पे जाके और करें। सर ये वॉल्टर क्लोवर्स का जो साइट है उसके पास जाके कहाँ पे क्लिक करना था? अच्छा, वॉल्टर क्लूवर्स पे चले गए? आपने जी पहला जो इस पे क्लिक कर लिया, मैं आपको है ना लिंक भेज दूँ ग्रुप के अंदर आप लोगों को, लेकिन जी पेड सर वर्जन वो में जो वो ट्रायल वर्जन वाले जो जो लोग अभी डेमो ले रहे हैं उनका नहीं होगा। मैं ये ना आपको भेज देता हूँ ग्रुप के अंदर, आप ग्रुप में इसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, मैंने ग्रुप में भेज दिया आप लोगों को। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो प्लीज मैसेज करें मुझे, बल्कि मैसेज में भी भेज देता हूँ आप लोगों को, ये लिंक में सबको मिल जाएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने मैसेज में भी भेज दिया लिंक आप लोगों को, प्लीज इस पे क्लिक करें ताकि ये ओपन हो जाए। और यहाँ पे प्लीज मैसेज में मुझे लिखें कि मैंने इसको ओपन कर लिया, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट्स इस पे अभी वर्किंग कर रहे हैं। प्लीज मैसेज में मुझे लिखते हैं। मैसेज में लिखते हैं मुझे। ठीक है, उमैर साहब कर रहे हैं, और फर्दर और कौन कर रहा है इसको? शुएब साहब कर रहे हैं, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी से मैसेज करें जो कर रहे हैं। मिस महानूर कर रही हैं, मोहसिन साहब कर रहे हैं, और बाकी लोग भी प्लीज मैसेज करें।
ठीक है जी, मोहसिन साहब कर रहे हैं, और बाकी लोग नहीं कर रहे? ठीक है जी, मोहसिन साहब हो गए, उसके बाद मिस रीशा कर रही हैं, इमरान साहब कर रहे हैं, और बाकी लोग प्लीज। उस्मान साहब कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7। अमान साहब आ गए, मलिक। उसके बाद 8। अभी हमारे पास जो एक्टिव हैं वो 22 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो बाकी लोग भी करें प्लीज इसको स्टार्ट। नवीद साहब भी कर रहे हैं। नवीद साहब, मोबाइल पे ये शायद इंस्टॉल नहीं होगा, ये डेस्कटॉप वर्जन है। ये मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं होगा, आपके डाउनलोड में भी हो जाए लेकिन इंस्टॉल नहीं होगा। जी मिस, आपने हैंड रेस किया हुआ है? जी मैं दोबारा रीओपन करके कर देता हूँ, देखें सिंपल सा है। आपने सिंपल गूगल पे जाना है। वैसे तो मैंने लिंक भेज दिया आपको, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। T1 टैक्स प्रेप ट्रायल वर्जन, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो पहले लिंक पे आपने क्लिक करना जो आएगा। उसके बाद यहाँ डिटेल सारी फिल कर देनी है आपने, जैसा मैंने अपना नाम दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कंपनी नेम मैडर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्टल कोड ये आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा उनका वही वाला। और उसके बाद जो है अपना ईमेल एड्रेस दे दें, सोल प्रोप्राइटर अकाउंटिंग फर्म। सबमिट करेंगे तो आपको नेक्स्ट फॉर्म पे ले जाएगा वो। कितने लोगों ने फर्स्ट ये अपना डाटा फिल कर लिया, ये वाला डेमो प्रोडक्ट्स करने के लिए? प्राइमरी इंडस्ट्री कुछ भी कर लें, अकाउंटिंग फर्म कर लें। मैं इसे नेक्स्ट स्टेप बाद में करूंगा ताकि आप लोग एक दफ़ा कर लें, फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मेरा ख्याल है वो फिर रिज्यूम हो गया मेरा। 1 मिनट लेफ्ट। सर ये टैक्स प्रेप ट्रायल करके इसका ये पेज खुल गया, इसके आगे सर क्या था? उसके बाद ये फॉर्म आएगा ना, जब क्लिक करेंगे आप तो ये फॉर्म फिल करना होगा आपने, जो आपको स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। स्क्रीन शो हो रही है? इन ये वाली क्या, मेरे पास ये टैक्स अकाउंटिंग कैनाडा टैक्स प्रेप ट्रायल आ रहा है सर, ये लिखा हुआ आ रहा है पेज। नहीं, जब आपने क्लिक किया तो ये वाला फॉर्म जो मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये शो हो रहा है आपको वहां पे? नहीं सर, ये तो नहीं हो रहा शो। तो फिर लिंक जो मैंने भेजा उस पर क्लिक करें ना, जो लिंक भेजा उस पर क्लिक। उस लिंक पर की तो क्लिक। सर क्लिक किया, लिंक क्लिक किया तो ये मेरे पास पेज खुला है जिस पे टैक्स एंड अकाउंटिंग कनाडा और टैक्स प्रेप ट्रायल आ रहा है, वो उसमें जो है वर्जन और साइज दे रहा है। 1 मिनट ठहरा, मैं लिंक आपको लिंक दोबारा भेजता हूँ, उस पर क्लिक करें आप जाके। ये मैं लिंक दोबारा भेज रहा हूँ आप लोगों को, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करें आप। ये लिंक दोबारा भेजा मैंने, इनका एरर भी आ रहा है वो। इस लिंक पे दोबारा प्लीज क्लिक करें, मैंने भेजा चैट के अंदर। कितने लोगों ने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया अभी तक, प्लीज वो मैसेज करें यहाँ पे चैट में कि आप लोगों ने सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया उसको। मेरा भी बस 40-50 सेकंड्स के अंदर होने वाला कंप्लीट। जी कितने लोगों ने कर लिया, प्लीज चैट में मैसेज करें जिनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया T1। अच्छा, शेफ साहब का इन प्रोग्रेस है, डाउनलोडिंग पे है, और प्लीज बाकी लोग भी बताएं। मोहम्मद मोहसिन मीर का भी, सर का भी इन प्रोग्रेस है, और बाकी लोग। उस्मान साहब का डाउनलोडेड, वेरी गुड उस्मान साहब, नेट अच्छा लगवाया आपने। और उसके बाद बाकी लोग प्लीज अपडेट करें चैट के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद मोहसिन साहब का डन, मिस महानूर का इन प्रोग्रेस, ठीक है, और बाकी लोग। मिस रीशा का भी हो रहा है, ठीक है, और बाकी लोग। सर ये जो मिस मिनाहिल आपने का भी हो रहा है। जी जी। आई वांट टू टॉक,
ये आपने जो जिप कोड डाला है, फोन नंबर डाला है, ये आपने, मैंने अपने तरफ इसमें अपना डाला, वो नहीं चला, ये आप वाला डाल रहा हूँ ऊपर। हाँ, ये वाला पोस्टल कोड डाल देना, ये वाला L4Z। आपने कैनेडियन डालना पोस्टल कोड, आपने पाकिस्तान का डाल दिया। अब बस वो ऐसे ही डाल दिया, मैं क्या चल जाएगा। नहीं, वो पोस्टल कोड लेगा ही ना, उनका फॉर्मेट है। ये भी हम्म, चीज मैं बाद में बताऊंगा आपको कि फॉर्मेट क्यों है इस तरह। ठीक और है उनका मेरा हो। एक हो गया आपका भी। यस मेरा हो सर गया। ये क्या है L4? L4Z3L3, L4। Z3L3। अच्छा जी, मिस मिनाहिल का भी डाउनलोड हो रहा है। और बाकी लोग प्लीज अपडेट करें। 24 हैं हमारे पास, लेकिन कर लोग सिर्फ अभी कोई 10 एक रहे हैं, लोग कर रहे हैं, 10-12 लोग। वलीद साहब नहीं कर रहे। वलीद साहब, आप कर रहे हैं? उस्मान, उमैर अफजल, सैयद हसन, शुएब साहब कर रहे हैं। राशिद अहमद, नवीद असलम, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद इकबाल साहब, मोहम्मद फैज़ान साहब, मिनाहिल मिस कर रही हैं अभी, मान भी कर रहे हैं, इमरान रियाज साहब, मिस आयशा आपने की है, आसिफ इकबाल भट्ट साहब। जिनके मैं नाम ले रहा हूँ प्लीज़ ही कंफर्म करें। अनीस कबीर, अदनान साहब, और AA। अच्छा, जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो नो इश्यूज, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता। जी ठीक है, जिनका तो जेन्युइन इशू है तो इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। आप घर जाके भी कर सकते हैं बाद में। अच्छा, अब इस तरह से कमेंट करें दोबारा से चैट में, 1 लिख के लिखें कि डाउनलोडेड। जो 1 लिख देगा वो फिर 2 नहीं लिखे, 1 दोबारा नहीं लिखेगा। उससे अगला बंदा लिखेगा 2 डाउनलोडेड। ठीक है, उस्मान साहब का डाउनलोडेड हो गया। 2 में कौन है? उमैर अफजल, ठीक है, उनका हो गया। ठीक है, फोन पे इट्स ओके। 3 कौन है जिसका डाउनलोडेड हो चुका अभी तक? 3 लिख दें खाली। सर ये प्रोडक्ट वाला पेज आ गया मेरे पास, ये मैंने जब क्लिक किया नीचे इन्फॉर्मेशन भर के, तो ये इस पे फिर किस पे क्लिक करना था? प्रोडक्ट वाला फॉर्म आ गया। अब जी जिस तरह जी ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आप मैंने सबमिट किया ना, जैसे ही सबमिट करने के जी जी फौरन जी। बाद आपका ये पर्सनल टैक्स प्रेप पे क्लिक करना आपने यहाँ पे। जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ये। ठीक हो गया सर। ठीक नहीं है, सर, डाउनलोड कर रहा है वो, ठीक है। हो रहा है बस, ठीक है। जी आप लोग बाकी भी डाउनलोड करें, ये T2 भी कर लें अभी से ही। इस पे भी क्लिक करें। जिनका T1 डाउनलोड हो गया वो T2 भी डाउनलोड कर लें। तो एक साथ वो भी हो जाए, और फिर आप T3 भी कर सकते हैं, लेकिन T3 इतना अर्जेंट नहीं है, बस T1 T2 फिलहाल कर लें। T3 आप कभी भी जाके इसी प्रोसेस के थ्रू दोबारा से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकती हैं लेटर ऑन। सॉरी, अगर आप पहले करना चाह रहे हैं तो अभी भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इंस्टॉल करें फिर अब T1। स्पीड डाउनलोड इशू। 3 बंदों का अभी तक डाउनलोड हुआ है सिर्फ, बाकी लोगों का अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ जो कर रहे थे। अच्छा, अब मैं शो करता हूँ आपको किस तरह इसको सिंपल इंस्टॉल का, जो भी आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये T1 का मेरे पास, देखें आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? प्लीज ये कंफर्म करे कोई भी एक बंदा। स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? नहीं स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? बाकी लोगों को शो हो रही है? जी सर, हो जी रही है। सर, हो रही है, शो हो रही जिसको नहीं हो रही इसका मतलब उसका नेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सब कुछ हो रही है। अच्छा, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि ये इंस्टॉल हो गया, सॉरी डाउनलोड हो गया आपके पास टैक्स प्रेप T1 2023 सेटअप, ये देखिए पड़ा हुआ है, ये आपके सामने शो हो रहा है। इस पर डबल क्लिक करना आपने। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी अभी। इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कि आपने कोई, ये पॉपअप करेगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। ठीक है, तो शो मोर, आप यस कर दें। वो उसके बाद पूछेगा कि आपको स्क्रीन शो हो रही है ना अभी भी?
जी सर सर हो इंग्लिश, रही है। इससे पहले कुछ शो नहीं हुआ था, ये पहला जो ऑप्शन शो हुआ है ना वो यही हुआ है, इंग्लिश। हाँ वो जो मैंने पीछे जो मैंने पढ़ा ना वो असल में पॉपअप जब होता है ना वो फिर वो खत्म कर देता है उसको, वो अलग से ओके। होता है ऊपर। बहरहाल ये उसके बाद सेकंड पे वो हमने पढ़ दिया था ना, इसके बाद ये आ जाता है कि आपने इंग्लिश में करना है। फ्रेंच किसी को भी नहीं आती होगी हम में से, तो उसके बाद पूछेगा कि लोकल वर्जन या नेटवर्क वर्जन, तो हमें लोकल वर्जन चाहिए इसके अंदर। ओके करेंगे, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल कर रहा है वो कह रहा है वेलकम टू पर्सनल टैक्स प्रेप 2023 इंस्टॉलेशन ऑन विजिट। अब नेक्स्ट का बटन आप प्रेस करेंगे। यूजर नेम क्या है जी, ये लिखा हुआ है करीम, करीमान, ये इसको हटा देंगे हम, ये हम यहाँ पे अपना दे देते हैं। यूजर नेम हम दे देते हैं यहाँ पे नसीर कुरैशी 123@gmail.com, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वही है, मैडन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप ना भी लिखें तो स्ट्राइक नहीं लगे हुए, चल जाएगा इसके बगैर इसमें भी। ये इंफॉर्मेशन जो है ये इसी तरह डमी डालनी है या फिर हम इसको बाद में अगर अपडेट कर सकते हैं? डमी होता है बस ये सारा, आपको ये सिर्फ देखें। अब यहाँ पे कह रहा है कि पर्सनल टैक्स प्रेप 2023 एक्टिवेशन की, तो आप यहाँ पे एक्टिवेशन की ना डालें, लेकिन मे बी देयर इज अदर वे कि आप कोई इस तरह का कोई जुगाड़ करें कि आप ढूंढ लें इसको। कोई इस तरह होता है ना, बाकी शीट लगा के आप करते हैं, आप कर सकते हैं कि ढूंढ सकते हैं कि मैं तो आईटी से रिलेटेड नहीं हूँ, कुछ लोग कर लेते हैं ऐसा। तो हमें सिंपली सिर्फ ये चाहिए पहले वाला, डेमो वर्जन ऑफ पर्सनल टैक्स 2023 T1, सिर्फ डेमो वर्जन चाहिए हमें। तो मैं तो डेमो पे करके करूंगा, इसमें हमें की जरूरत नहीं होती। फिर मैं नेक्स्ट का बटन प्रेस करूंगा तो वो इंस्टॉल कर रहा है इसको। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सेटअप पूरा भेज सकता हूँ, आपको जरूरत ही नहीं वेबसाइट पे जाने की। सिंपली सेटअप अपने सिस्टम में डाउनलोड करें, वहीं पे डबल क्लिक करें, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ये भी इशू खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन मैं आपको वे आउट बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको 2024 का वर्जन आएगा तो आपने उस पर भी तो प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकें। देखिए आपको वे आउट प्रॉपरली पता हो, इसलिए मैंने आपको सारा रास्ता दिखाया है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं आपको सिर्फ ये अपना सेटअप उठा के दे देता यहाँ के इसमें। अब ये सिंपली इंस्टॉल हो रहा है, खत्म, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। द प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। फिनिश के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोगों को, जिनके पास नहीं है, मैं यहाँ पे चैट में भेज सकता हूँ, आप लोगों को चैट में भेज दूँ। जी सर हमें ये बहुत अपना आपने अच्छा गाइड किया, हमें ये चीज़ का पता चल गया, लेकिन नेट के इश्यूज की वजह से शायद ये अभी तक डाउनलोड तो हमारा हुआ नहीं है। तो अगर आप लिंक भेजेंगे तो डायरेक्टली हम इंस्टॉल कर लेंगे ताकि आपके साथ फिर सिंक्रोनाइज हो जाएंगे आगे प्रैक्टिस लिंक प्रैक्टिस नहीं में। भेज रहा मैं आपको ना, ये T1 का पूरा सेटअप ही भेज रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ EX फाइल्स रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ ठीक पे ठीक नहीं, है सर। यहाँ चैट पे नहीं मैं भेज सकता आप लोगों को, अच्छा ठीक है सर। यहाँ यहाँ पे सेंड नहीं हो सकता। अब इसका क्या हल है कि इसे किसी में गूगल ड्राइव पे रखूं और वहां से आप एक्सेस कर सकें, लेकिन आपको एक्सेस लेनी पड़ेगी मेरे लिए उसके लिए। एक सेकंड ठहरिएगा, मुझे अपना गूगल ड्राइव खोलने दें, Gmail। वो लोग जो बाद में परेशान हो ताकि समझ नहीं आ रही किस तरह डाउनलोड करें क्या करें, वो इसलिए वो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इसको ड्राइव पे रख देता हूँ अपनी, और आपको एक्सेस दे दूंगा मैं। माई ड्राइव, ठीक है जी। उसके बाद um, इसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट, ये मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे इसमें मैं जाऊंगा और यहाँ से मैं अपलोड करूंगा, डाउनलोड्स में जाऊंगा, ये दिस वन ये मैंने अपलोड कर दिया। अब इसको शेयर कैसे करना है ये देख लेते हैं, मैं आपको ये फिर शेयर कर देता हूँ। अभी ये यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं दोनों फाइल्स, जैसे ही अपलोड हो जाती हैं तो हम करते हैं। अच्छा अब यहाँ इसको अपलोड होने देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, मैं बाद में आपसे शेयर कर लेता हूँ। अब हम आते हैं टैक्स प्रेप, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अब ये देखें, ये है आइकन इसका T1 2023 जो दिखा रहा है, पर्सनल टैक्स प्रेप 2023। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आपका जो आज का था ट्रेनिंग सेशन का जो हमने कवर करना था वो था
कि आईडी पेज जो है वो किस तरह से फिल आउट करते हैं, आईडी पेज क्या होता है। अ डेमो वर्जन इज करंटली एक्टिवेटेड, डू यू वांट टू एक्टिवेट अदर वर्जन? हम कहेंगे जी नो, हमें कोई दूसरा वर्जन अभी अपडेट नहीं करना, क्योंकि बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छी फर्म्स इसको यूज़ करती हैं। तो इसकी कॉस्ट जो है सालाना वो तकरीबन 7-8 हज़ार डॉलर है। तो अब मैं उस पर आपको ट्रेन कर रहा हूँ। Do you want to retrieve the selected functionalities from the previous version? यस करते हैं तो ऑपरेशन वाज सक्सेसफुली ओके। अब ये सारे फॉर्म्स आ गए जो कनाडा के फॉर्म्स होते हैं जो आप फिल करते हैं रिटर्न बनाते हुए। अब देखिए इसमें डिफरेंट प्रोविंसेस के फॉर्म्स भी हैं, सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं है। अब इसकी पहचान क्या है कि कौन से फेडरल लेवल के हैं कौन से नहीं है, जिसके साथ भी ये कौन सा लीव बना हुआ है ना, ये जो पत्ता सा बना हुआ है, मैपल लीव कहते हैं इसको मेरा ख्याल है शायद। जी मेपल लीफ। हाँ, ये जो ये रेड कलर का बना है ये कनाडा के झंडे पे भी बना हुआ है, अगर आप लोगों को पता हो तो। जिसके साथ ये लगा हुआ है ना लीव, ये फेडरल के सारे फॉर्म है। उसके बाद ये देखें, ये वाला अल्बर्टा का है, ये जो फूल सा बना हुआ है, इसके ऊपर लिखेंगे, माउस भी लिखेंगे ना तो वो बता देगा अल्बर्टा। अब ये ब्रिटिश कोलंबिया है, इसका इसका ये वाला जो है वो है। इसके साथ बुल बना, ये मैनीटोबा है। फिर इसके बाद ये कश्ती सी बनी है तो ये न्यू ब्रंसविक है, ये न्यू फाउंडलैंड है। तो ये सारे फॉर्म प्रोविंसेस वाइज, सिर्फ क्यूबेक का नहीं है इसके अंदर, क्योंकि क्यूबेक का हमने पढ़ा था, उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी अलग होता है, उसकी फाइलिंग भी अलग होती है, तो वो हम कवर नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स आ गए आपके पास। अब एक मैपल क्लाइंट लीव आपके जो है वो पास। फेडरल का है। हाँ मैपल लीव ये फेडरल वाले होते हैं। जी, ये फेडरल का होता है। अब डायरेक्टली आईडी पेज पे आने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को जो ज़रूरी है आपके लिए समझना, कि जब भी आप किसी क्लाइंट पे काम स्टार्ट करते हैं तो क्लाइंट आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करता है, बेसिक डिटेल्स। ठीक है। उनका भी इशू आ रहा है, सर आई हैव नेट एरर, डॉट नेट एरर, ये इंस्टॉल करना पड़ना डॉट नेट फ्रेम जो होता है ना शेर साहब आपको, तभी होगा ये जो भी वो कह रहा है ना, डाउनलोड कर लें उसको। जी सर, मैंने अच्छा, इंस्टॉलेशन। हाँ इंस्टॉल कर लें उसको। अच्छा, अब यहाँ पे जाने से पहले आप प्रोसेस थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि आज मैंने जाना असल में इस्लामाबाद। तो मेरी कोशिश थी कि मैं स्लाइड बनाऊँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, मैं कुछ घर के मामलात में ही बिजी था। मैं कोशिश करूंगा ऑनवर्ड आप लोगों को ट्रेनिंग सेशंस में कुछ स्लाइड्स बनाऊं, क्योंकि स्लाइड्स थोड़ी सी होता है कि विजुअल्स होते हैं और आपको बाद में भी इस चीज़ों को करने में आसानी होगी, क्योंकि आज का तो जो ट्रेनिंग सेशन था वो बेसिकली बेस्ड ऑन कि किस तरह इंस्टॉल करना है सारा सब चीज़ें। अगर मैं ये भी प्रेजेंटेशन बना देता तो आप लोगों के लिए मजीद आसान हो जाना था, लेकिन चूंकि आप जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो इसको रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि ये सेकंड ट्रेनिंग सेशन भी वो अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, और अब हम क्या करते हैं, हम वापस आते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, मैं देखूँ उसको शेयर किस तरह करना है। शेयर में जाता हूँ तो मैं कॉपी लिंक करूँगा, मैं कॉपी लिंक करता हूँ और मैं इस लिंक को मैं आपको चैट में भेजता हूँ। अब कोई एक बंदा ज़रा मुझे रिक्वेस्ट भेजे इसके लिए, एक्सेस के लिए, या आप सिंपली एक्सेस कर सकते हैं इसको डायरेक्टली, ये देख लें बस। कि बता मुझे भेज रहा है, रिक्वेस्ट भेजें प्लीज़, मुझे चेक करें आप ये डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, आपने रिक्वेस्ट, आई हैव सेंड रिक्वेस्ट, उस्मान साहब ने भेजी है। अभी देखते हैं कि उस्मान साहब की रिक्वेस्ट मुझे आई है कि नहीं। हाँ नहीं, कैंसिल करो, अभी अपलोड हो रहा है, इसको लीव नहीं कर सकता मैं। हाँ जी, ज़मीर उस्मान साहब, इन्होंने मुझे ईमेल इनकी आ गई है, वो सक्सेस मांग रहे हैं। ठीक है जी, शेयर मैंने कर दिया इनके साथ। उस्मान साहब बताएं, आपको ज़मीर साहब आपको मैंने कर दी यहाँ से अप्रूव, फोल्डर देख सकते हैं अब आप। दूसरा भी T1 भी अपलोड हो रहा है अभी, बस थोड़ा सा रह गया वो। वेरी गुड। अच्छा, बाकी लोग भी इसी तरह जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी इसी तरह मुझे रिक्वेस्ट भेजकर मुझसे कर लेते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस सेव कर लें अपने पास, नसीर कुरैशी 123@gmail.com। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर
कि जो पूरा साइकिल है क्लाइंट के आने से लेके खत्म होने तक वो किस तरह चलेगा। उसके लिए मैं वर्ड फाइल खोल लेता हूँ, उस पर थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि स्टार्ट कैसे करते हैं। ये जो भी प्लीज जो स्क्रीन पे आप लोग ये जो लाइंस लगा रहे हैं ये ना लगाएं, इसको अनडू कर दें। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन साइकिल क्या होता है बेसिकली, कि किस तरह होगा। नंबर 1 पे आता है आपका कि आपके पास न्यू लीड आ गई है, एक बंदे ने आपको अप्रोच किया है, या आप आउटरीच कर रहे हैं, या कोई खुद ब खुद आपकी कोई ऐड देख के आ गया, आपकी कोई वेबसाइट पे वहां से आ गया। तो न्यू लीड कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। बट ये लीड अभी कन्वर्ट नहीं हुई सेल के अंदर, ये भी लीड है, ठीक है। न्यू लीड आएगी आपके पास। सेकंड स्टेप पे आपका होगा जी, हाँ 1 सेकेंड, रिमूव, ये क्यों नहीं सी क्रिएट कर रहा हूँ, ये कर लेते हैं, ठीक है। न्यू लीड, जैसी लीड आएगी तो क्या होगा कि जो भी फर्म के सीपीएस होते हैं या सीनियर्स होते हैं, जिस तरह मैं भी अभी लीड लेता हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था मैं लीड नहीं लेता था, उस टाइम मैं बिल्कुल फ्रेश था, नया था, सीख रहा था। तो लीड कौन लोग लेते हैं, जिस तरह लाइक सीपीएस, ठीक है, या फिर सीनियर अकाउंटेंट्स, वो लेते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। नंबर 2 पे क्या होगा कि सीपीए जो भी होगा, अगर डील डन हो जाती है क्लाइंट, इसे कहते हैं इनिशियल एंगेजमेंट। न्यू लीड आई तो उसके साथ हमने क्या किया, इनिशियल एंगेजमेंट की, पहली बार उससे कम्युनिकेट किया, उससे बातचीत की, ठीक है। इनिशियल एंगेजमेंट कौन लेता है, सीपीएस और सीनियर अकाउंटेंट्स जिनका एक्सपीरियंस है ये। न्यू लीड से मुराद क्या है कि क्लाइंट बना नहीं है आपका, भी क्लाइंट नहीं बना। न्यू लीड होता है कि जो भी आपकी क्वेरीज आई हैं, या कोई किसी ने आपके पास अप्रोच किया आपको टैक्सेस के लिए, वो क्लाइंट नहीं बना आपका, ठीक है। इनिशियल एंगेजमेंट होगी, अगर वो न्यू लीड एग्री कर जाती है और आप उसको सेटिस्फाइड कर देते हैं आंसर दे के, जी ठीक है हम आपके सारे मसले हल कर देंगे, रिटर्न सबमिट कर देंगे, तमाम आपके नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स और बाकी सब चीज़ें एक्यूरेटली रिपोर्ट करेंगे ऑन योर रिटर्न, और हम वाइल प्रिपेयरिंग योर रिटर्न विल मेक श्योर दैट वी आर इन द कंप्लायंस विद लॉ, टैक्स लॉ एज वेल। तो सारी चीज़ें तसल्ली दे के आपने सब कुछ चूरन बेच के अपना आपने कहा ठीक है जी, अब ओके मैं आपको इतना चार्ज करूंगा। सो द वे दे कम्युनिकेट, दे चार्ज देम। उसके बाद एक इनिशियल एंगेजमेंट जाती है, इनिशियल ईमेल जाती है, इनिशियल एंगेजमेंट ईमेल। इस इनिशियल एंगेजमेंट ईमेल के अंदर क्या होता है कि हम उसको भेजते हैं चेकलिस्ट, चेकलिस्ट भेजते हैं जिसे हम ऑर्गेनाइजर्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर हम इनिशियल एंगेजमेंट ईमेल के अंदर, इसमें सॉरी ईमेल भी लिख दूं मैं साथ में, इस ईमेल के अंदर हम, बल्कि ये ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये दोनों एक ही चीजें, चेकलिस्ट ऑर्गेनाइजर। हम वो पूरी कहानी लिखते हैं जो उससे बात हुई होती है कि उसका सिनारियो क्या है, टेक्स्ट सिनारियो को भी डिफाइन कर देते हैं इनिशियल एंगेजमेंट में। अब ये बता रहा हूँ आपको मैं पूरा थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कि आपने किस तरह मेल करनी है। जो टेक्स्ट सिनारियो आपने डिस्कस किया वो भी आपने लिखना है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो टेक्स्ट स्लिप्स उसकी हैं वो हमें चाहिए होती हैं, वो हम लिखते हैं कि ये प्रोवाइड करें एज पर योर सिनारियो, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी फीस मेंशन करते हैं कि फीस हमारी ये है। उसके बाद हम अपना बैंकिंग डिटेल्स देते हैं ताकि आप यहाँ पे रिटेनर्स पे कर सकें, बैंकिंग डिटेल्स फॉर रिटेनर पेमेंट, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग उसे चेकलिस्ट, ये आपने चेकलिस्ट और ऑर्गेनाइजर अटैच करना है, फिर टैक्स सिनेरियो को डिफाइन करना है, फिर टैक्स स्लिप्स मांगनी है उससे, फिर उसके बाद आपने उसे फीस का बताना है उसके अंदर, फिर बैंकिंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी है फॉर रिटेनर पेमेंट, ठीक है। और अदर देन अगर कोई कम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहे हैं आप, तो वो भी आपने साथ मेंशन करनी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपने उसकी क्लोजिंग कर देनी है ईमेल की,
और जो भी चीज़ें आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, वो चेकलिस्ट या वो एक्सेल की फाइल्स आपने उसको प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, चला गया। ठीक है जी। अब फोर्थ स्टेप पे होता है ऑन बोर्डिंग, ऑन बोर्डिंग द क्लाइंट। अब चूंकि उसने रिटेनर पे कर दिया, आपको सब कुछ दे दिया, अब उसको ऑन बोर्ड करते हैं। ऑन बोर्डिंग का मतलब ये नहीं कि जो डाटा उसने सारा दिया आपने अब उसको चेक करना है, जो डाटा उसने प्रोवाइड किया एक्यूरेटली फिल किया, कि एक्यूरेटली सारी सिर्फ सही नहीं है उसने, क्या जो हमने रिक्वायर्ड था हमें, क्या सब कुछ उसने ठीक बताया। अगर उसने कहीं गलती की है, कोई चीज़ मिस कर दी है, तो आपका अब यहाँ पे अकाउंटेंट को ये टास्क असाइन हो जाएगा, यहाँ पे अकाउंटेंट आ जाएगा जो उस फाइल पे काम कर रहा है। ठीक है, अकाउंटेंट क्या करेगा, वो कॉल करेगा क्लाइंट को, हे दिस इज जेफ स्पीकिंग हियर फ्रॉम लेजेंड फ्यूज, we have recently received your email regarding your checklist organizers and everything. How about you, like मैं पहले हालचाल पूछने उसके बाद से कर लें, उसके बाद कहेंगे actually notice that you have sent me the 2023 tax slips, would you please send me the 2024 tax slips because we need to prepare 2024 return. So अगर आगे आगे से मार्क होगा, oh sorry I just mistakenly sent you those slips, I'm gonna send you again, तो दोबारा भेज देगा आपको वो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग कैन बी डिफरेंट फॉर ऑल क्लाइंट्स, और बुक कीपिंग के लिए डिफरेंट हो सकती है। आप वो क्यूबी के साथ उसको एक्सेस लेते हैं, उसके अकाउंट को ऐड करती हैं। फॉर टी टू इट कुड बी डिफरेंट, फॉर टी वन इट कुड बी डिफरेंट। सो ऑन बोर्डिंग का मतलब होता है कि आप उसको बोर्ड पे ले आए, अब आप उसकी काम, आपका डाटा सारा कुछ आ गया है, इसे ऑन बोर्डिंग कहते हैं बेसिकली। जैसी ऑन बोर्डिंग हो जाएगी, द नेक्स्ट स्टेप इज ऑथराइजेशन। CRA ऑथराइजेशन लेनी है आपने, CRA ऑथराइजेशन। CRA ऑथराइजेशन का प्रोसेस सिंपल सा ही है कि आप जाते हैं अपना, क्योंकि अगर आप फर्म है तो आपका एक अकाउंट होता है CRA के साथ, आप उसे लॉगिन करते हैं, वहां पे क्लाइंट का डिटेल वगैरह डालते हैं और सबमिट कर देते हैं। अब इन्होंने चेंज कर दिया, पहले डिफरेंट था, पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजी जाती थी, मतलब वहां से एक फॉर्म डाउनलोड कर लेते थे, उसे फिल आउट करके वो क्लाइंट को भेजते थे, वो साइन करता था उसको, उसके बाद हम उसकी डिटेल्स डाल के उसको सबमिट कर देते थे ऑथराइजेशन के लिए। अब ये प्रोसेस रिसेंटली दे हैव चेंज दैट। नाउ if you are a accounting firm, you have to log into your CRM My Business account. You have to put the client details over there, and you can submit the authorization request through their CRM My Account portal or business account portal. On the other hand, the client will receive the request to be authorized. तो वो उसको accept करेगा, then will get the authorization. This is the fifth step, CRA authorization to prepare the return or to see the client's prior prior मैंने स्पेलिंग गलत हो गया, प्रायर के क्या स्पेलिंग थे, PRI, प्रायर ईयर रिटर्न्स प्लस इनकम टैक्स स्लिप्स। आप उसके अकाउंट पे जाके, बीइंग हिज रिप्रेजेंटेटिव, आप उसकी टैक्स स्लिप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके अकाउंट पे जाके, जब आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी। आप उसकी बाकी डिटेल्स भी, द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स यू कैन चेक। ठीक है जी, डन। अब CRA वाला जो पोर्शन है ना, वो अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कवर दैट इन दिस ट्रेनिंग सेशन, बिकॉज मैं किसी भी फर्म का आपके सामने नहीं खोल सकता। तो ये वाला पार्ट है ना, छोटा सा है, इतना कोई ट्रिकी नहीं है, सिंपल है। अब जब किसी फॉर्म में जाएंगे, यू विल लर्न इट विद इन 5 मिनट्स, नथिंग नथिंग मोर देन दैट। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ इसके लिए कि मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लूंगा, उनको ओपन करके उनकी जो अपनी जाती चीज़ें हैं, क्रेडेंशियल्स है, वो मैं रिमूव कर दूंगा वहां से, और बाकी आपको दिखा दूंगा जी कि ये देखें, ये इंटरफेस है, इस तरह होता है। मैं बता दूंगा इन दैट वे आई कैन डू दैट, बट वी विल डू दैट इन बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन और बाय द एंड नियर द एंड ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। ठीक है जी, ऑथराइजेशन आपके पास आ गई है। अब आप क्या करेंगे उसके बाद, आप स्टेप 6 पे क्या करेंगे, फिल आउट द ID पेज एंड विल डू द AFR। AFR होता है ऑटो फिल रिटर्न। ठीक है, AFR से क्या होता है कि जैसे ही अब जो टैक्स प्रेप सॉफ्टवेयर है, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, या जो टैक्स साइकिल है, या और भी जितने भी हैं, इनमें एक फीचर ये है कि जैसे ही आप ID पेज फिल करेंगे, सब कुछ डालेंगे, ऑथराइजेशन आपको मिल चुकी हुई है, आप वहाँ एक बटन होता है AFR ऑटो फिल रिटर्न, उस पर क्लिक करेंगे,
तो जितनी भी स्लिप्स वहाँ सीआरए पे मौजूद होंगी, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो डिविडेंड की हो, चाहे इंटरेस्ट की हो, जो भी वहाँ फिगर्स होंगी रिपोर्ट वो खुद ब खुद आपके सिस्टम में फिल हो जाएंगे आके। दिस इज कॉल्ड मैजिक, हम इसे मैजिक कहते हैं। तो उसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको वो सारे फॉर्म्स मैनुअली फिल नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अब इस ट्रेनिंग में वी डोंट हैव सच थिंग्स और फैसिलिटीज, क्योंकि हम किसी फॉर्म को तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए करें तो देन वी विल, हम वो सारे फॉर्म्स मैनुअली फिल करेंगे। जब मुझे भी ट्रेनिंग दी गई थी स्टार्ट में, जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, तो उन्होंने हमें हमारे हाथ में सीआरए का, हत्ता कि फर्म में था, मैं एम्प्लॉई था, फिर भी उन्होंने हमें सीआरए का एक्सेस नहीं दिया अपनी फर्म का लॉगिन का, अकाउंट का। ठीक है, हमें उन्होंने पहले 3 महीने 2 महीने मैनुअल प्रैक्टिस करवाई, मैनुअल क्लाइंट से उनका, उन्होंने हमसे काम करवाया। जब उन्हें लगा कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया थोड़ा सा, फिर उन्होंने हमें सीआरएफ एक्सेस दिया, वो भी अंडर सुपरविजन ऑफ अ सीनियर। फिर प्रैक्टिस करते करते हमारा इतना अच्छा ग्रिप हो गया कि फिर एक वक्त आया कि मैंने रिटर्न्स रिव्यू की वहाँ पे, 1,000 2,000 रिटर्न्स रिव्यू की मैंने वहाँ पे फर्म के अंदर, जहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। तो फिल आउट द आईडी पेज, विल डू द एएफआर ऑटो फिल रिटर्न, लेकिन हमारे केस में हम क्या करेंगे, मैनुअली फिल आउट दी फॉर्म्स, हम मैनुअली फिल आउट करेंगे। अच्छा, आपने फॉर्म्स भी सारे फिल कर लिए, वो स्लिप्स भी डाल दी। अब आपने देखना है, ये मेक श्योर करना है, मेक श्योर दैट यू हैव क्लेम द ऑल relevant एंड एलिजिबल टैक्स क्रेडिट्स। ये 7th स्टेप है आपका, ये भी हो गया आपका। 8th स्टेप पे रिव्यू करवाते हैं, बिकॉज देयर इज नो रिव्यूअर, मैं ही आपका रिव्यू ट्रेनर हूँ, मैं आपकी रिटर्न रिव्यू करूंगा। लेकिन मैंने एक बात की थी कि मॉनिटर्स बनना है किसी ने, तो वो मॉनिटर वाला अभी तक कोई बंदा आया नहीं मेरे सामने। गर्ल्स में से मुझे एक चाहिए और बॉयज में से एक चाहिए, तो प्लीज मैसेज करें मुझे कौन कौन बनना चाहता है। और जो फिर मॉनिटर होगा उसकी क्लास भी हुआ करेगी, अगर वो उसे खुद ना आता हो तो फिर उसकी, क्योंकि अगर आप एक जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर आपको उसमें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी यहाँ क्लास में सबके सामने क्लास होगी। ठीक है, तो कौन कौन है वॉलंटियर करे प्लीज, वॉलंटियर करें। इट्स अ गुड थिंग, अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चेक करने की, दैट मीन्स कि आप जो है वो कर सकते हैं। कैंट अफोर्ड सच क्लास। आप ना बने उमैर साहब, वो अपना मॉनिटर ना बने, वो जरूरी नहीं है, वो उनके उस सिर्फ उसके लिए जो किसी की फाइल रिव्यू कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो खुद नहीं सीख रहा सही से तो किसी की फाइल कैसे वो रिव्यू कर सकता है। तो मिस आयशा दिस द वन वॉलंटियर। और मेल्स के अंदर कौन है जी, मर्द हजरात भी हौसला दिखाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ें। आप तो डर ही गए हैं बिल्कुल ही, मैं कुछ नहीं कहता यार, इतने सारे हमारे लोग हैं यहाँ पे मर्द हजरात, कोई एक बंदा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? एनीवन? कोई भी नहीं है? दैट्स स्ट्रेंज। चलिए फिर इसको देखते हैं बाद में, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, मेक श्योर दैट यू हैव क्लेम्ड ऑल रेलिवेंट एंड एलिजिबल टैक्स टैक्स क्रेडिट्स, ये 7th स्टेप है। जैसे ही आप सारा कंप्लीट कर लेते हैं अपना, तो वॉइस का भी गर्ल्स के हवाले करते हैं। नहीं, ये तो बॉयज में तो कोई होना चाहिए ना यार जो करे आगे, इस तरह नहीं कि आप गर्ल्स से करवाएंगे, तो आपको बॉयज को कहना चाहिए था कि हम सारों का करेंगे। ये तो आपने जो है गलत किया है। अच्छा, मेक श्योर दैट यू हैव क्लेम्ड दैट ऑल रेलिवेंट एंड एलिजिबल टैक्स क्रेडिट्स, ये आपने कर लिया, आईडी पेज फिल कर लिया, सारे फॉर्म्स फिल कर लिया आपने, क्रेडिट्स भी देख ली, सब कुछ कर लिया। अब आपकी रिटर्न होगी कंप्लीट। ठीक है, 8th स्टेप पे ये कि आप रिव्यूअर से करेंगे, रिव्यू करवाएंगे, रिव्यूअर से, सीनियर अकाउंटेंट से रिव्यू करवाएंगे, क्योंकि अब इस ट्रेनिंग सेशन में कोई सीनियर अकाउंटेंट वो ही होगा जो मिस आयशा, मिसाल के तौर पर मिस आयशा विल रिव्यू द टैक्स रिटर्न। ठीक है, खवातीन की साइड पे मिस आयशा रिव्यू करेंगी। ठीक है जी, उसके बाद बॉयज़ की साइड पे अगर कोई बॉय नहीं करता तो अनफॉर्चुनेटली मुझे करनी पड़ेगी। और अगर मैं करूंगा आप सबकी सारों की रिव्यू, तो ऑब्वियसली मैं फिर ट्रेनिंग सेशंस के अंदर ही कर सकता हूँ, ताकि सबके सामने ही मैं करूँ, और फिर उसमें जो भी गलतियाँ होंगी मैं आपके सबके सामने हाईलाइट करूंगा। तो बेहतर है कि आप में से कोई एक बन जाए मॉनिटर, ताकि वो सारी अवाम के सामने आपकी गलतियां ना है, वो पहले एक बार रिव्यू कर ले, उससे करवा लें आप, और उसके बाद आप उससे करवा लें।
ठीक है जी। मिस आयशा विल रिव्यू द रिटर्न। सपोज आपकी मिस आयशा सीनियर अकाउंटेंट है, जिनको पहले से काम आता है, और वो रिव्यू कर रही हैं। जी प्लीज, आपने हैंड रेस किया उमर साहब। ठीक है, मैं करूंगा, रिव्यू करूंगा। उमर साहब वेरी गुड, शाबाश। फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लिया स्टेप। जी वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, बहुत थैंक यू, अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। हाँ मुझे खुशी हुई है, किसी ने तो स्टेप फॉरवर्ड हुआ ना, कोई तो आगे आया ना लड़कों में से। अच्छा जी, सीनियर अकाउंटेंट ने भी रिटर्न रिव्यू कर ली। उसने कहा जी ओके, आपने बहुत अच्छी रिटर्न बनाई है, प्लीज सेंड दिस रिटर्न टू द क्लाइंट। तो आपने क्या करना है, प्रिंट आउट द रिटर्न एंड सेंड दैट रिटर्न टू द क्लाइंट वाया ईमेल। डिफरेंट वे होते हैं, आप अपलोड भी करते हैं, कुछ के पोर्टल्स भी होते हैं, लेकिन फॉर नाउ विल अंडरस्टैंड सिंपली इन द सिंपल वे कि हम उस रिटर्न को जो प्रिंट आउट हुई है दैट हैव बीन रिव्यूड बाय द सीनियर अकाउंटेंट। उमैर अफजल साहब का भी नाम लिख दें याद मिस आयशा के, सर उमैर अफजल। उमैर साहब आपकी एज कितनी है? मेरी एज 38 है। अच्छा, क्वाइट यंग, ठीक हो गया। प्रिंट आउट द रिटर्न सेंड द मेल। अच्छा, अब ये क्लाइंट को आपने मेल भेज दी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक याद रखना आपने काम कि जो कॉपी भेजनी है आपने, प्रिंट भेजना है, वो क्लाइंट कॉपी का उसके ऊपर ट्रेड मार्क लगाओ। ये ना क्लाइंट आपकी रिटर्न ले और निकल जाए उसके बाद के अल्लाह हाफिज, बाकी पैसे मैंने नहीं देने। तो क्लाइंट कॉपी का ट्रेड मार्क लगाओ उसके ऊपर, कीप इन माइंड। ठीक है जी। क्लाइंट का फोर्थ स्टेप है, क्लाइंट अप्रूव्ड इट, ठीक है, और फिर क्या करेंगे आप, देन यू विल send him T183 form for e-signature। अब T183 फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली साइन करने के लिए अप्रूवल लेना, ठीक है, वो आप भेजेंगे। जैसे ही क्लाइंट वो साइन कर देगा, यू विल ई फाइल द रिटर्न। और अगर वो रिटर्न में कोई डायग्नोस्टिक्स के इश्यू है, या मतलब वो रिटर्न हो ही नहीं सकती start, अब नॉन रेजिडेंट की रिटर्न ई फाइल नहीं हो सकती, तो वो पेपर सबमिट होंगी। ये सारा प्रोसेस है, और 12th पे ये, इससे पहले जैसे ही वो अप्रूव करेगा, यू विल गेट द रिमेनिंग फी। और उसके बाद आप फाइनल वर्जन उसके साथ शेयर करेंगे, और फिर उससे ई ई फाइलिंग का अप्रूवल लेंगे T183 फॉर्म के ऊपर, और फिर आप ई फाइल कर देंगे। ये सारा प्रोसेस है जो कि एक रिटर्न बनाने का है। अब चाहे इसे आप बुक कीपिंग के लिए समझ लें, चाहे इसे आप थोड़े बहुत ही पॉइंट्स चेंज होंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। ओवरऑल प्रोसेस यही है, जो 10 12 15 स्टेप्स होंगे, ठीक है। और T1 टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन साइकिल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि अब हम लीड के लेवल पे नहीं इसको डिस्कस करेंगे कि लीड कैसे आती है। लीड करने के लिए मुझे खुद एक क्लाइंट बनना पड़ेगा, या आप लोगों को क्लाइंट बनना पड़ेगा। जिस तरह आप कल मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक सर मुझसे पूछ रहे थे कि पेंशन यहाँ पे उन्होंने टैक्स होगी तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे काइंड ऑफ लीड के क्वेश्चन इस तरह की होते हैं। लीड के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लाइक मैं अब एक बंदा आप में से कोई क्लाइंट बन सकता है, मिसाल के तौर पर कौन क्लाइंट बनना चाहेगा आप में से? और आपने ये ज्यूम ये करना है कि आप कनाडा में रहते हैं और आप मेरे पास रिटर्न करवाने के लिए आए हैं। कौन करना चाहेगा वॉलंटियर एज ए क्लाइंट? मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आपने वही मुझसे पूछने हैं। हम इसको अभी यहीं पे इसको एक डमी सा लीड का बना के प्रोसेस कर देते हैं इसको। कौन करना चाहेगा जी? एनीवन? ओके, आई डू। उमैर साहब आप करेंगे? करूंगा। अच्छा उमैर साहब, आपका नाम एलेक्स है, यू लिव इन ओंटारियो टोरंटो, आप जॉब करते हैं, आपकी वाइफ है उसका नाम है एलेक्सा, और आप उसे कॉल पे बात कर रहे हैं, और आप रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं। आप अपना पूरा सिनारियो बताएंगे कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे कुछ डिविडेंड्स भी हैं, कुछ इंटरेस्ट भी हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा। मेरा नाम चल, एलेक्स है और मेरी स्पाउस का नाम एलेक्सा है। एलेक्सा, और वो भी जॉब करती है। और भी जॉब आपका एक करती बेटा है भी है, आपका एक बेटा भी, उसका नाम है मार्टी। और एज कितनी है उसकी? एज को वो हमें बाद में ऑर्गेनाइजर में ले लेंगे, हमें जरूरत नहीं है अभी। सिंपल आपने मुझे कॉल की, सपोज मैं थोड़ा सा आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि हाय दिस इज एलेक्स स्पीकिंग हियर, इज दिस द टैक्स प्रिपरेशन फॉर्म और द अकाउंटिंग फॉर्म?
Yes, Jeff speaking here from Legend Fields. How can I help you, sir? So I'm actually looking for an accountant. Can you help me out to prepare my returns? Sure thing, sir. Would you please let me know about your tax scenario? So are you the employee or the self-employed? Okay. I am the cell. My name is Marty, and sorry, Alex, and my wife is Alexa. We both want to submit the returns. So we have a kid named Marty. We both are job holders, and so we just want to submit our returns. That's wonderful, sir. Thank you so much. Don't call, sir. वहाँ पे नहीं कहते, sir. Thank you, Alex. Sure thing, we can do help you. We would charge you around like $100. It's a pretty ये नहीं कहना कि pretty simple return. मैं आप लोगों को बताने के लिए कह रहा हूँ कि simple T for आसान return होती. So we will charge you $100 for preparing this return, which is a reasonable price. Being in a taxation firm, ये भी नहीं कहना या आपके बताने के लिए कि we'll simply charge $100. And definitely will not just report your employment income, would also claim all refundable and non-refundable tax credits that would help you to maximize your refund amount. तो इस तरह से आप उसे करेंगे तो इस तरह से होगा. अब उमर साहब आप कर सकते हैं क्या 2 मिनट में ये सारी चीजें जो मैंने कही हैं? ओके, आई कैन चलें, कॉल करें मुझे, बोलने की हाय, इज दिस जेफ स्पीकिंग हियर? हाय, इट्स जेफ स्पीकिंग हियर. Yes, Jeff speaking here from Legends Fusions. How can I help you, sir? I'm Alex here. And Hi, Alex. How are you? I'm fine. I want to talk to you about the returns, income tax returns. I want to file my and my wife returns. My name is Alex, and my wife name is Alexa, and I have also a wife named Marty. Okay, that's wonderful. Would you please let me know about your tax scenario? Either you are an employee doing an employment job, or you're a self-employed, or what kind of service, like the sources of income you have? I'm a self-employed, and my wife is also self-employed. And other sources, I will also, like, I have dividend income, salary income. I have already told you, and I also get some rental income too. Okay, that's wonderful. So, Alex, would you please let me know that do you have all transactions recorded in Excel sheet for your self-employed business, for your spouse as well, separately? We are maintaining separately in the Excel sheet. Yes, that's wonderful. That's wonderful. So what I'll do, I will definitely, we can help out you to submit your returns for preparation of the returns, and definitely will claim the Canada Child Benefit for your son as well. That will, Alexa will get that. So to prepare the returns, can you just tell me about the scope of your self-employed, like what's the revenue basically? I earn about annually $40,000. Okay, and what about your spouse? Well, 30. She does not tell me, but I think it's $35,000. Okay, no worries. We will send our format. She can fill out that, and she can send to us separately if you guys have any like you want to avoid to share the information, no problem. So the next thing is so you guys have a commercial office or something, or you are doing from work from home? No, I hold an office, and I also give services, virtual services too. My wife also give virtual services. Sometimes So I you have use support for the marketing type of work. Is there other people's offices? Okay, got it. So what's the nature of your business? My nature is I'm giving services in Savvy One and SQL and Crystal reports. Okay, wonderful. So no problem, not a big deal. We can definitely help you out in that case. So our services for preparing the self-employed returns would be around $250 for each person. That would be $500. But the good thing is you really approached me in our discount session. So we are giving 10% discount to all our clients who approaches us in this month, in the month of August or September. So your fee would be around for $80 or for $50 for both of you. And this return will claim all non-refundable and refundable tax credits. And I will send you all the required documents need to be filled. I'll send you in the email. I'll explain everything in the email. So, and plus the plus thing is, like, if CRA comes back
if they open an audit. So we are here on your back. So don't worry about that. This is complimentary services, and we include that as a free service. Sounds great? It sounds great, but will you be telling the also related sections, consultancy, the related reference sections, that how we are dealing with this income, like this link to which taxes and tax rates? And Once what we will prepare, once we will annex, once we will, the process is, you will share with us all the documents and everything, we'll get the authorization from you through our business account as a tax accounting firm. So you will grant us the access as your representative, and then we will prepare the return. We will send you the client copy for your review. Once you review it, if you would be any question on that, you can call us. We can set up the virtual meeting because we can discuss that. Once you will be satisfied, then we will proceed further. Okay, can you tell me your fees again? It's $250 for each person, but luckily we are giving 10% discount on that. So that would be around $50 discount on both of you. So your total fee would be on for $450. Can you go for $400? A favor for me. The thing is, we already giving you discounted price, and you know that we need to categorize all your expenses. Normally people, they do record the transactions in their Excel sheet, but we have to make the profit and loss account P&L, so we need to do work on that. If it would be the T1 return with employment, so we even would charge you just $100 for that, because this is a lot of work to do over here. It again depend on the scope of work. If your work is pretty simple, if you haven't that much transactions, so we can give you further discount. But first, just send me the documents and let me review them. If there would be anything we can do, we'll definitely do that. Okay, sure. I'm काफी है इतना, बस बहुत ज्यादा हो गया। तुमने तो क्लाइंट बन जाना मेरा आके एंड पे। मैं तो क्या ये भी कि मुझे स्टीफन ने भेजा, स्टीफन ने रेफरेंस दिया, तो हाँ ठीक है, आपका पहले क्लाइंट है। ठीक है, ओके। अभी टाइम थोड़ा रह गया, हम इसे फिनिश करें, मतलब सम अप करें इसको। ओके अच्छा ओके जी, ये सारा साइकिल है आप लोगों से। मैं इसको डॉक्यूमेंट को सेव भी कर लूँ, एक सेकंड ठहरेगा। इंग्लिश पे भी काम करें सब लोग अपनी, जिनको इंग्लिश थोड़ी वीक है प्लीज, क्योंकि इस फील्ड में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और जिनको इंग्लिश नहीं भी आती ना, वो परेशानी लेने की इतनी जरूरत नहीं है, वो बैकएंड पे भी काम कर रहे होते हैं अकाउंटेंट, जरूरी नहीं कि आप सब नहीं कॉल। और बड़े बड़े मैंने ऐसे ही लोग देखे हैं आप लोगों में, सच्ची बात बताऊं, जिनको इंग्लिश का अलिफ बे भी नहीं आता था, उन्होंने भी सीख ली है। तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब सीख सकते हैं। ये फाइल सेव कर दी है मैंने, ये मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजर के ऊपर, ऑर्गेनाइजर को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं T1 पे आऊंगा जल्दी से, क्योंकि टाइम 15 मिनट्स बाकी रह गए हैं। अब एलन मैडन के ऊपर ही हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसमें लिखते हैं। अब गूगल पे चले जाना अगेन, आपने गूगल पे जाके आपने लिखना है T1 चेक लिस्ट मैडन चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड की स्पेलिंग गलत है, वो ऑटो करेक्शन कर देगा आपका। ये देखिए अब आ गया madden.com, maddenca.com, T1 पर्सनल टैक्स रिटर्न चेकलिस्ट। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप सब ने ये चेकलिस्ट फिल करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है इसको। आपने डाउनलोड पे क्लिक करें, ये एडिटेबल PDF में ओपन हो जाएगी। देन यू जस्ट नीड टू डाउनलोड इट। जैसे ही डाउनलोड होगी तो आप इसको कर सकते हैं। इन्होंने अपडेट कर दी है, वेरी गुड, इन्होंने अपनी अपडेट कर दी है, विच इज़ गुड थिंग। अच्छा जी, हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं जाके ICT के फोल्डर के अंदर। ये भी हो गया हमारा। अब मैं इसे ओपन करता हूँ ताकि दिखा सकूँ आप लोगों को। ICT, ये वाला डी इन्वेस्टमेंट, ये देखें। अब ये चेक लिस्ट है, जब भी आपका कोई नया क्लाइंट आएगा तो उससे आप ये डिटेल्स लेंगे। क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा, तो मैं जल्दी से अब रैप अप करता हूँ। सिंपल है, सबसे पहले नेम आ जाएगा, कंप्लीट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आएगा सोशल इंश्योरेंस नंबर। सिन का मतलब होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। जिस तरह हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हम क्या कहते हैं उसको, CNIC नंबर।
ठीक है, या आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो दे कॉल इट सोशल इंश्योरेंस नंबर। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, होम फोन आ जाएगा, सेल फोन आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रोविंस, पोस्टल कोड वही जो आपको दिखाया था मैं वहां डाल रहा था, वो आप किसी भी डमी कोई एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे गूगल करके। कंट्री, फिर इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, मतलब आप कनाडा में एंटर हो रहे हैं तो आप अगर कनाडा छोड़ के जा रहे हैं तो एमिग्रेंट है, कनाडा में एंटर हो रहे हैं तो इमिग्रेंट है। सिर्फ ई और आई का फर्क है स्टार्ट में। सेम फोल्डर स्पाउस के लिए भी है, अगर स्पाउस है तो वो भी सारी डिटेल्स फिल करेगी। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, कॉमन लॉ है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है, विडोड है। सिंगल का सबको पता है कि सिंगल क्या होता है, मैरिड का भी सबको पता है। कॉमन लॉ का किसी को पता है कॉमन लॉ क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट? यस कर सकता हूँ। जी गेस करें। LGBTQ। हाँ, एलबीजीटी भी कह सकते हैं आप इसको। कॉमन लॉ से मुराद ये नहीं कि बंदा बंदा ही हो या खवातीन खवातीन ही हो, ये भी हैं कॉमन लॉ, इसे भी कहते हैं। समटाइम मेल फीमेल भी कॉमन लॉ होते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट मैरिड। तो कॉमन लॉ की भी वहां पे हैसियत मैरिड की तरह की है। ठीक है, वो स्पाउस ही कंसिडर होती है। उसके बाद सेपरेटेड का पता है कि आपने छोड़ दिया, डिवोर्स का मतलब है डिवोर्स्ड, विडोड का मतलब है कि खामद आपका या आपकी बीवी, दोनों में कोई भी मर गया तो विडोड हो जाएगा। अगर आपने रिसेंटली शादी की है उसी साल में तो आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ, आर यू प्रिपेयरिंग अ टैक्स रिटर्न फॉर स्पाउस, स्पाउस के लिए भी कर रहे हैं तो स्पाउस की का लिखना है यस और नो, ताकि कंफर्म हो जाए। उसके बाद जो भी बच्चे हैं आपके डिपेंडेंट्स, चिल्ड्रन और किड्स, उनकी डिटेल देनी है, नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, सोशल इंश्योरेंस नंबर, और अगर उनकी कोई इनकम है तो वो भी लिखनी है, जो कि नॉर्मली नहीं होती छोटे बच्चों की। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये सारी चीजें फिल कर ली। लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न भी प्रोवाइड करनी है, कॉपी ऑफ द लास्ट रिटर्न यू फाइल्ड वो भी दे देनी है आपने, डिटेल्ड कॉपी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अ सिटीजन, कैनेडियन सिटीजन, येस और नो? डू यू ऑथराइज सीआरए टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट यू to elect election Canada, yes or no? Do you own or hold foreign property a total cost of more than $100,000 तो बताना yes or no? Have you made installments payment for the tax year तो बताना yes or no? अगर आपने की है तो आपने बताना कितनी installments आपने पे की हैं, $1,000 $2,000 जो जितना भी आपने एडवांस में पे किया है। Do you want your tax refund deposit directly to your bank account? ये ऑप्शन पहले सॉफ्टवेयर में होती थी लेकिन अब ये खत्म हो चुकी है। अब आपने ये इन्होंने अपडेट भी किया, लेकिन फिर भी ये चीजें अब सॉफ्टवेयर में नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली, उन्होंने सीआरए कहते हैं कि आप वहां पे जाएं अपने माई अकाउंट पे, पोर्टल पे, वहां से ये रिक्वेस्ट करें सबमिट। पहले हम कर देते थे, सॉफ्टवेयर से हो जाती थी। हाउ डू यू वांट योर टैक्स रिटर्न डिलीवर्ड वंस इज बीन कंप्लीटेड बाय अस? किस तरह से चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉनिकली भेजें, मेल करें थ्रू होम एड्रेस आपकी रिटर्न, या आप हमारे ऑफिस से लेके जाएंगे? किस तरह से आपको चाहिए? ठीक है, उसके बाद सोर्सेज ऑफ इनकम आ जाएंगे। ये सारी स्लिप्स हैं, T4A, प्रॉफिट शेयरिंग इनकम, T4PS, T4A, T4OAS, ये सारी। तो ये बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑल स्लिप्स इसलिए दी गई है, काइंड ऑफ चेकलिस्ट, ताकि किसी को कोई चीज़ भूल ना जाए। जब वो सारी पढ़ेगा, जो जो उसके पास होंगी वो टिक करता जाएगा यहाँ पे कि ये भी है मेरे पास, टिक कर दिया, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, और वो फिर हमें साथ अटैच करके भेज देगा। ठीक है, दिस इज द पर्पस ओनली टू चेक मार्क। आरएसपी कंट्रीब्यूशन की ये नहीं की, यूनियन, ये क्या होती हैं सारी चीजें, हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। अभी सिर्फ मैं आपको ऑर्गेनाइजर रिव्यू करवा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस कोई आपके हैं तो आप वो यहाँ डालेंगे सेक्शंस में। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हैं, यू विल पुट ओवर हेयर, यू विल मेंशन योर नेम, टाइप ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर। तो अभी जो मैं एलेक्स से बात कर रहा था, एलेक्स विल प्रोवाइड मी ऑल द डिटेल्स ओवर हेयर, और वी कैन आल्सो सेंड हिम द एक्सेल स्प्रेडशीट विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग, तो वो उसमें भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है जी। इसमें HST रिटर्न का भी होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज द सेक्शन फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड वेयर दे विल प्रोवाइड अस देयर बिजनेस डिटेल्स। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, कॉर्पोरेशन नहीं है। आई विल आंसर यू लेटर उमैर, जस्ट वो गिव मी 1 सेकेंड। आज काफी ज्यादा डिस्कशन होगी, टाइम निकल गया। व्हीकल एक्सपेंसेस में आप बताएंगे, अगर आप बिजनेस के लिए व्हीकल यूज कर रहे हैं तो आप यू विल मेंशन ओवर हियर। अगर आप कोई सेल्स पर्सन है और आपकी कंपनी आपको व्हीकल कह रही कि आप लेके जाएं और आप वो कर रहे हैं अपनी पॉकेट से, तो यू कैन मेंशन ओवर हियर। होम ऑफिस एक्सपेंसेस, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, घर से काम करें, यू विल मेंशन ओवर हियर ऑल द डिटेल्स। फिर कुछ प्रिंसिपल रेजिडेंस एग्जाम्पशन, कि आपने अपना घर बेचा कि नहीं, प्रिंसिपल तो आपने बताना है। Did you or common law partner your spouse acquire a qualifying नया home लिया आपने, वो बताना है। Have you contributed to FHS, वो बताना है। Did you sell any investment shares real property, वो बतानी है। अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल देनी है आपने। सेल्स ऑफ रियल एस्टेट, अगर आपने की प्रॉपर्टी बेच दी है वो बताना आपने। और अगर कि आपके स्टॉक्स आपने बेचे तो वो बताने हैं। तो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट, अब आप सोच रहे हो ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी है,
इट डजंट मीन दैट कि आपने हर सेक्शन का आंसर करना है, हर चीज आप पे अप्लाई नहीं होती। हर क्लाइंट पे वही फील करेगा जितना उस पे अप्लाई होता है सिर्फ। तो बहुत ही कम्प्लेक्स रिटर्न हो जिसके अंदर सारी चीजें अप्लाई हो रही हो, ऐसा बहुत कम होता है, इट्स वेरी रेयर। लेकिन हम ऐसी रिटर्न्स भी बनाएंगे फॉर प्रैक्टिस, इसमें हम सारी चीजें फिल करेंगे ताकि मैं आपको सिखा सकूं इसके लिए। ठीक है जी। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजर, यू विल फिल आउट दिस। जैसे ही ये ऑर्गेनाइजर फिल आउट हो जाएगा आपके पास आ जाएगा, फिर आप आईडी पेज फिल करेंगे। यहाँ पे आके सॉफ्टवेयर पे आएंगे, आईडी पेज को ओपन करेंगे, सेम क्वेश्चंस जो सारी डिटेल्स वहां मांगी थी वो यहाँ पे फिल करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ। मैं इसको फिल करूंगा, नेक्स्ट रिटर्न में आपको समझा भी दूंगा। एड्रेस डाल देंगे सारा यहाँ पे। वो क्वेश्चन जो वहाँ पूछे थे हम लोगों ने वो यहाँ पे, वो भी ऑप्शन इसी की बेस पे वो बना हुआ ऑर्गेनाइजर बेसिकली। आंसर करेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे आईडी पेज पे, प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे कौन से प्रोविंस में रहता है, उसके बाद स्पाउस की डिटेल्स डालेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे देखें कि आर यू कैनेडियन सिटीजन और नॉट, ये क्वेश्चंस दिए हैं। इज द टैक्स पेयर कैनेडियन सिटीजन, यस और नो, तो यहाँ चेक मार्क करेंगे। और ये सारी चीजें हम करेंगे कि फॉरेन प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं करता, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है जी। तो ये आईडी पेज कवर हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजर कवर हो गया। अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप सब ने डाउनलोड कर लेना सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजर फिल कर लेना है। अब हमारे पास 2 मॉनिटर्स हैं, वी हैव 2 मॉनिटर्स। ठीक है। मिस आयशा और दूसरा कौन था, उमैर साहब। आप सब ने जो भी ग्रुप में जब अपनी अपनी असाइनमेंट बना लेनी, यू हैव टू टैग देम कि भी हमने कर लिया, प्लीज रिव्यू इट। ठीक है। आप इसको रिव्यू करेंगे और आप मुझे व्हाट्सएप में लिखेंगे रिव्यूड, इट्स ओके ऑन माई एंड। रिव्यूड, इट्स ओके ऑन माई एंड, ये याद रखना आपने, कि आपने लिखना है मुझे। उसके बाद उसको फिर मैं खोलूंगा रिटर्न को, उसको मैं देखूंगा और फिर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा, उस पर अपना फाइनल डिसीजन दूंगा या सजेशन दूंगा, जो भी करूंगा आपको बता दूंगा जी कि ये चीजें आपने गलत की हैं या इस तरह नहीं करनी चाहिए, इस तरह करनी चाहिए, आपने परफेक्टली फाइन, दिस परफेक्टली फाइन। तो मैं अपने कमेंट्स उस पर दे दूंगा। अब मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप कर सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट डन। आज हमने काफ़ी गपशप भी लगा ली बीच में। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये सारा पैकेज मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप के अंदर। जस्ट 1 सेकेंड, दिस वन और कल वाली आपको चाहिए स्लाइड्स? दे दें। अच्छा, कल वाली स्लाइड्स चाहिए आपको, ठीक है। ये आ गया और साइकिल आ गया और ये ओरिएंटेशन पड़ी है, ये स्लाइड्स हैं। अब मैं ग्रुप में ही भेज रहा हूँ ये, ठीक है। वैसे जानी नहीं है, यहाँ से आना पड़ना है मुझे। ये कल वाली ट्रेनिंग है, मैं इसको आपको पीपीटी में ही भेज रहा हूँ। ठीक है, अगर पीडीएफ में भेज दूँ कन्वर्ट करके? पीपीटी ठीक है, मतलब इजी हो जाता है बंदे को। चलें, कोई बात नहीं। ये हो गया ये। सर वैसे पीडीएफ भी ठीक है, पीडीएफ कर दें प्लीज। चलें, पीडीएफ कर देता हूँ मैं। पीडीएफ हम इसलिए करते हैं बेसिकली ताकि सब उसको इजीली ओपन कर सके, मोबाइल में भी ओपन हो जाती है। जी मैंने आपको चेकलिस्ट ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर भी भेज दिया, यानी इसे चेकलिस्ट भी कहते हैं, भी भेज दिया। टैक्स साइकिल, T1 टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन साइकिल भी भेज दिया आपको, ये भी भेज दिया। अच्छा, मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूँ, आप कह रहे हैं? चलो 1 सेकेंड ठहरे, मैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ, ठीक है जी। पब्लिश, ये पब्लिश होगी। हाँ, ये पीडीएफ बन जाएगा इसका। ठीक है जी, पीडीएफ बन गया। तो क्लोज कर दें। कितने लोगों ने मुझे अब तक लिंक्डइन पे, मुझे रिक्वेस्ट तो आई थी कुछ, लेकिन मुझे पता नहीं अब कौन कौन थे कौन नहीं थे आप में से। तो कितने लोगों ने अभी जो हाजिर तालिब इल्म है तो कितने ने भेजी है मुझे? कनाडा का टैक्स है, हम्म। पाकिस्तानी फिर कनाडा आ गया तो फ्री भाई पेमेंट। लिंक्डइन के ऊपर किस किस ने मुझे अभी तक रिक्वेस्ट भेज दी है? से पैसे हम्म। बैग ही कनाडा का टैक्स रिटर्न पे था पूरा साल 10 पैसे आपको। इंग्लिश में बात करनी, पंजाबी में नहीं आना आपने। मैं आपको उर्दू से इंग्लिश पे लेके आना चाह रहा हूँ, आप तो पंजाबी पे जाने लग गए।
अच्छा जी, सर लिंक्डइन इन में आपका जो क्या आईडी है सेंड कर दें प्लीज, मैं भी ऐड कर लूंगा। जेफरी रॉस के नाम से है। जेफी रोज। हाँ थैंक यू, मैं नोट करता हूँ जेफी रोज। हाँ, देख लें, नो प्रॉब्लम। 31 ऑफ अगस्त। अच्छा जी, आपको डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड कर दिए, कल की भी प्रेजेंटेशन दे दी आपको, आज के डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए तीनों। हाँ, ये एसओएस है, मैंने ये नहीं शेयर किया, ये आपको मैं थर्ड लेक्चर पे दिखाऊंगा और फिर आपसे मैं इस पे डिस्कस करूंगा बाद में। ठीक है, कोई क्वेश्चंस आप लोगों का? एनी क्वेश्चन? अच्छा सर, ऐसे लोग भी होते हैं कनाडा में जो गोरे हैं, वो कुछ भी रिकॉर्ड कीपिंग ना करते हो, बुक कीपिंग ना करते हो, हम्म, होते हैं फिर? होते होंगे ऐसे, बिल्कुल होते होंगे, क्यों नहीं होंगे। नहीं, आपके पास तो कस्टमर्स आते हैं वो बुक कीपिंग वाले आते हैं। आप बुक कीपिंग वाले, हम अभी T1 की बात कर रहे हैं, तो बुक कीपिंग का अलग पूरा स्कोप है। ठीक है, वो अब कॉर्पोरेशन की बुक कीपिंग है या पर्सनल नहीं सेल्फ नहीं, आप एम्प्लॉयड की है। आप आपने हाँ, तो हमारे पास जो हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड के आते हैं ना, वो मोस्टली उन्होंने अपनी बुक कीपिंग या अपना वो सारा डिटेल्स एक्सेल में सेव की होती हैं। सही है। यही आपने तो मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आपका हाँ। बुक मैनुअल है या एक्सेल में है, तो मेरे ज़हन में यहाँ पे पाकिस्तान में तो लोग नहीं करते मेंटेन। हम्म, और इधर बिजली के बिल दिए, गैस के, और मैं आपको अपना वो भेज रहा हूँ, लिंक्डइन का अपना वो, हाँ, लिंक, ताकि अगर किसी को नहीं भी मेरा तो वैसे डायरेक्टली आ जाए इसके ऊपर, यहाँ से आप आ सकते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है किसी और का? एनी क्वेश्चन? मिस आयशा और दूसरे जो थे, मुझे उनका नाम भूल जाता है, जो दूसरे मॉनिटर थे, क्या नाम था? एलेक्स। नहीं, इनका तो सही नाम क्या है? ये आपका नाम सर जैफरी है, तो मेरा नाम एलेक्स है। उमैर आपका होता है। उमैर, हाँ जी सॉरी, उमैर, उमैर साहब और मिस आयशा, आप दोनों जो है ना, आप रेडी हो जाएं। या आपने अपने कांधों पर जिम्मेदारी ले ली है, आपने इसको निभाना है, दौड़ना नहीं है, ठीक है। और अल्लाह। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा लर्निंग, क्योंकि आप सिर्फ अपनी रिटर्न नहीं बना रहे होंगे बल्कि बाकियों की भी चेक कर रहे होंगे। तो आपको जब डिस्कशन करेंगे ना, ये जो आप दो लोगों ने चूज किया है, मैं इसको इसलिए समझता हूँ बेहतर है कि जब आप डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको, आपका दिमाग भी खुलेगा, लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे, आपके बाकी जो हैं जो आपके क्लास फेलोज हैं वो भी पूछेंगे, फेलोज आपके। तो आपका ब्रेन ज़्यादा खुल जाएगा इस चीज़ में, आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सीखेंगे फिर इस चीज़ को। कल की असाइनमेंट, सर जो अभी मैंने असाइनमेंट्स दी हैं आपको, ऑर्गेनाइजर फिल करने की और आईडी पेज भी आपने फिल करना है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। तो कल मैं क्या करूँगा कि मैं आप लोगों की असाइनमेंट्स भी रिव्यू करूँगा, मतलब कल से मुराद है कमिंग सैटरडे। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज़, नहीं तो फिर इसको एंड करते हैं, क्लास बस टाइम पूरा हो गया है। कौन सा सर फॉर्म था, जरा दोबारा बताइएगा जो आपने ओपन कर। ऑर्गेनाइजर ये सॉफ्टवेयर के अंदर है? नहीं, जो मैंने भेजा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अच्छा। तो ऐड नहीं है अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मॉनिटर अभी को जी पीडीएफ में ही दे सकते हैं आप इसको ना, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम ये कि आप उसकी फाइल सेव नहीं कर सकते, जहाँ तक मुझे याद है। जो मुझे याद था कि इसको सॉफ्टवेयर की ये है ना, ट्रायल वर्जन है, तो आप इसकी फाइल सेव नहीं कर सकते कहीं पे भी। हाँ, करके देख लेता हूँ एक दफ़ा ट्राई। पिछले ट्रायल वर्जन में तो नहीं थी ऑप्शन में भी, अब इन्होंने शायद ऐड कर दी और रहम खाया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा, तो इसे हम बाद में भी देख लेंगे। और कुछ पीडीएफ में अगर बेहतर आप दे दें। जी, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? मैं एनीथिंग? सर दोबारा इस क्वेश्चन है, जो आपने फॉर्म फिल किया था सर, वो कहाँ से आपने ओपन किया? फॉर्म कौन सा, जो पीडीएफ में था फॉर्म जो मैं दिखा रहा था, फर्स्ट आप नेम बता लास्ट नेम? इंश्योरेंस वाला, और वो वाला जिसमें डिटेल्स थी कि आपने ये डाटा हमें प्रोवाइड करना है। हाँ, वो मैंने वहां ये से डाउनलोड किया था, एलन मेडन पे जाके, T1 चेकलिस्ट के नाम से वहां से डाउनलोड किया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये फिल वो करना है। वो बल्कि मैं काम करता हूँ, ठहरिए, मैं वो हम्म, भी सारी डिटेल्स वहाँ गूगल ड्राइव में डाल देता हूँ।
ताकि आप लोग अगर एक्सेस चाहते हैं, मैंने ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। जस्ट 1 सेकंड। तो सॉफ्टवेयर तो अपलोड हो गए हैं वहां पे, मैं बाकी चीजें भी कर देता हूँ, डॉक्स भी कर देता हूँ। हम्म अच्छा सर, ये जो T1 पर्सनल टैक्स रिटर्न फॉर्म है, हम्म तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, स्पाउस की है, ये हमने फिल करना है? ये आपने फिल करने के लिए हमें वो होमवर्क दिया है? आईडी पेज फिल करना है सिर्फ। ID पेज, फर्स्ट पेज हम्म है तो? हाँ जी, फर्स्ट पेज आईडी पेज लिखेंगे तो ओपन हो जाएगा वो। अब जिस चीज को भी एक्सेस चाहिए वो उससे वो गूगल ड्राइव की एक्सेस लेके सारा कुछ डाउनलोड कर सकता है वहां से। ये सेटअप्स भी, और ये जो मैंने पढ़ाया है, बल्कि एक और भी डॉक्यूमेंट मैं डाल दूँ, जो प्रेजेंटेशन थी कल वाली, वो भी डाल देता हूँ, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 सेकेंड। इसमें सर जी जी। काइंडली सर ये बताइएगा कि लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न, अगर तो फर्स्ट टाइम हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर उसमें क्या मेंशन करेंगे हम? कुछ नहीं, बस उसकी रिटर्न बना देंगे हम। लास्ट ईयर रिटर्न इसलिए मंगवाते हैं ताकि हम कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकें कि जो लास्ट ईयर में इनकम उसने रिपोर्ट की थी वही है, कि चेंज है, अगर चेंज है तो क्यों है, पिछली इनकम दोबारा क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है, इसलिए सिर्फ कंपैरिजन के लिए होती है। और कुछ क्रेडिट्स भी हम रोल फॉरवर्ड करते हैं उसके अंदर। ठीक ठीक, जो थैंक यू। रिफंड होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम? नहीं नहीं, फंड्स नहीं होते, कुछ क्रेडिट्स होते हैं, क्रेडिट्स जो आपके क्लेम नहीं होते पिछले साल में, जो आपकी लिमिट एक्सीड हो जाती है, तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उनको हम। नॉर्मली सर जैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाती है आपके प्रीवियस, अगर आपके जो रिफंड होता है वो नेक्स्ट में एडजस्ट हो जाता है, इसी तरह उधर भी नहीं नहीं, हम वहाँ पे उसी। पैसे पैसे देते हैं आपको, रिफंड है तो आपको अच्छा, पैसे मिलेंगे। वो हाँ रिफंड हो जाएगा यहाँ हाँ, पे, तो रिफंड हो वो जाएगी। एडजस्टमेंट के अकाउंट में चले ना वो जाती है 1 रुपये आगे। अपनी साइड पे रखते हैं, जी सर। ना वो 1 रुपया अपना रखने देते हैं। ये ठीक खूबसूरती है है। उनकी। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलें जी, ठीक है फिर, ओके। बहुत शुक्रिया सर, चला, थैंक यू। नेक्स्ट वीकेंड पे आप सबसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज।